नुमान, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि आप ये सीसीटीवी फुटेज देखें। अगेन ये किसी घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद हो रहा है। घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद हो रहा है। हमारी जो अदाकारा मीरा है, ठीक है, उनके घर में भी मेड आते ही है तो वो उसके ऊपर तशद्दुद करती हैं, उसको मारती हैं, पीटती हैं। इवन के वो मेड यहाँ तक बताती है कि इन्होंने मेरा सर पकड़कर दीवार में भी मारा है। ये मीरा जी, चलाना दोबारा वीडियो। ओ मीरा भी फिर ज़ाहिर बात है, मीरा आंटी बन चुकी हैं, उनका दिमाग भी लगता ख़राब हो गया। मतलब सीरियसली यार, पैसे का नशा ऐसा भी क्या कि आप घर के मुलाजिम को पता नहीं इंसान ना समझो। और मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि मुलाजिम जो आपके घर के होते हैं, इनमें से मेजॉरिटी लोग ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और आपका तशद्दुद करना, मारना करना किसी भी हद तक लेकर जा सकता है। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इधर एग्जैक्टली हुआ क्या। VK Luxus. We don't sell crap. नुमान, कल ये सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जब इसके ऊपर ये इवन के न्यूज़ चैनल्स पर भी बात फैल जाती है कि अच्छा ऐसे अदाकारा मीरा ने अपने सर्वेंट पर इस तरह से तशद्दुद किया है। फिर एक और वीडियो एक लेडी के सामने आती है जहाँ पर उसका जो फेस है वो मैं इधर नहीं दिखा सकती कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। वो अपना फेस दिखाते हैं, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। देखिए ये मेरा फेस है और इसने मेरे पे मारा है बहुत ज़्यादा। और ये मेरा सर पकड़ कर दीवार में मारा है। ठीक है, ऐसे जैसे नेल्स लगे हुए हो, किसी ने मारा पीटा हो। और वो रो रो कर बता रही होती हैं कि मीरा जी ने मुझ पे इस तरह तशद्दुद किया, उन्होंने मेरा सर पकड़कर दीवार के अंदर मेरा सर मारा। तो वो इस तरह से अपील करती हैं अपने हक में बात करने के लिए कि मुझे जो है इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे साथ इतना तशद्दुद क्यों किया उन्होंने। थोड़ा सा ये मामला जो है थोड़ा सा गर्म होता है। बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या बिहेवियर है, आपको इस तरह से एक सर्वेंट पर, एक मेड पर नहीं हाथ उठाना चाहिए था। जैसे ये मामला बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, लोग इस पर बहुत ज़्यादा भड़ास निकालते हैं, बड़ा गलत कहते हैं, बड़ा बुरा भला कहते हैं मीरा को। तो एक और लेडी की वीडियो सामने आती है। बाजी मीरा के पास काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाजी तो खुद इतनी अच्छी हैं, मैं अभी भी उनकी मुलाजमा हूँ, उनके घर में काम कर रही हूँ। ये जो वीडियो है ये गलत है, AI पे ये वीडियो बनी हुई है, ये बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर ये मुहतरमा कह रही हैं कि भाई वो AI से वीडियो बनाई गई है। अच्छा। वो मैं नहीं हूँ, मैं आज भी मीरा जी के घर काम करती हूँ, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं और सिर्फ मैं ही उधर होती हूँ। अच्छा, तो ये वाला जो सीन है ना, लेकिन मुझे इन तीनों फुटेज में से कोई एक फुटेज में ना AI नहीं लगी। अच्छा। अब इसमें पहली बात तो ये कि अगर तो ये फुटेज AI की है तो फिर तो ऑब्वियसली हमें कोई राइट नहीं है कि हम खाम खा का एलिगेशन लगाएं। बट जस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये वाक़या हुआ है और किसी मेड के ऊपर इस तरीके से तशद्दुद किया मीरा ने या किसी ने भी, तो मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करूँगा कि इस तरह के तशद्दुद वाक़यात जब भी होते हैं ना, उसमें दोनों साइड्स की गलती होती है। मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा जो ये मुलाजिम लोग हैं, इनकी साइड से क्या गलती होती है। ये लोग ना मंथलीज पर नहीं रहते रीच। इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इनकी माएँ ख़ास तौर पे कहती हैं हमें 6 महीने के इकट्ठे पैसे दे दो, साल के इकट्ठे पैसे दे दो, 1.5 साल के दे दो, या फिर हमें इतना सारा ढेर सारा पैसे दे दो, बच्ची तो आपके पास ही है, बच्ची आपकी है, जैसे मर्जी रखो। लेकिन जो इनकी तो बच्ची नहीं है ना, वो तो एक प्रॉपर औरत है, जैसे नहीं, 2-3 बच्चों की माँ हो खुद। मैंने आपको ये कहा कि मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव अच्छा, बात कर रहा हूँ कि इस तरह के तशद्दुद वाक़यात क्यों होते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो सर्वेंट्स की, जो इनकी माएँ हैं या इनकी ख़ुद की भी लालच होती है, ठीक है। और वो उस लालच के अंदर आके क्या कर लेते हैं कि बहुत ढेर सारे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर ऑब्वियसली इनको भी पता होता है कि मंथली कोई पैसे तो आने नहीं है, जो पैसे हमने पूरे ले लिए उसको हमने पूरा यूटिलाइज़ भी कर लिया। अब वो काम करते हैं नादिली से, ठीक है। क्योंकि देखें ना, एक वो एम्प्लॉई है, एक वो सर्वेंट है जिसकी मंथली सैलरी आनी है, उसको एक एक्साइटमेंट होती है, उसे पता होता है कि अगर मैं काम सही एनर्जी से नहीं करूँगी या सही एक्यूरेट काम नहीं करूँगी जिस तरह से मुझे मालकन ने कहा है, तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी या निकाल दे जाएंगे। इनके केस में क्या होता है, इस तरह के सर्वेंट्स जो पहले ही पैसे ले लेते हैं, इनके अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है काम की, ये काम ठीक से ढंग से नहीं करते। अब जिन्होंने पैसा दिया होता है वो चीखते हैं, चलाते हैं, 1 दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं, उसके बाद फिर वो वाइल्ड हो जाते हैं और वो इस तरह के तशद्दुद पर उतर आते हैं, जो कि 100% गलत है। ये सर्वेंट्स के एंड से भी गलत है कि उनको डायरेक्टली एक तो सारे पैसे नहीं लेने चाहिए
और अब मैं बात आता हूँ कि ऑनर्स के एंड से क्या गलत है। ऑनर्स के एंड से भी यही गलत है कि भाई आपको पता है कि आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप मीट करवाना चाह रहे हो अपने मुलाजमों से, और वो सही नहीं करेंगे ऑब्वियसली अगर आप उनको सारे पैसे एक साथ दे दोगे। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप यहाँ पर उनको मंथली सैलरीज दो और कभी भी एडवांस के नाम पे 2, 4, 6 महीने के पैसे ना दो। अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनको जाने दो, लेकिन मत ऐसा करो। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली जो फिर आप उनको ऑर्डर दोगे वो उस तरह से फुलफ़िल नहीं करेंगे और फिर आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। मोस्टली लोगों को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, वो गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अगेन मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक तो वो पैसे दे देते हैं, फिर उनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, फिर वो तशद्दुद करते हैं और फिर वो डिफरेंट तरह के केसेस में फंसते हैं। तो ये एक वो सबसे बड़ी मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये घरों के अंदर तशद्दुद हो रहे हैं। हमें बहुत सारे ऐसे हमने इंसिडेंट्स कवर किए हैं जहाँ पर घरेलू मुलाजमा को कोई इस्त्री गरम लगा रहा है, कोई चिमटा लगा रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहीं पे बेचारियां रेप का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे रेप का जो एक केस है वो तो टोटली इस तशद्दुद से डिफरेंट कैटेगरी है ना। वो तो एक आप कह लें कि किसी की हवस का शिकार हो गई हैं लड़कियाँ। यहाँ पर हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी बच्ची है इस तरह की से मुराद ये है कि अगर वो थोड़ी सी बेवकूफ़ टाइप है, जो कि होती हैं बहुत सारी बच्चियाँ, और आप उसे एक ऐसे घर में डाल रहे हो जहाँ पर डशकरे हैं 2, 4, 5, 6 या कोई एक भी ऐसा मर्द है जो बहुत ही ज़्यादा गलत नीयत रखता है लड़कियों को लेकर, तो इमीडिएटली आपको वहाँ से अपनी लड़की को निकालना है। आपको पैसों की लालच में नहीं आना। ऐसे घरों में अमूमी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक ऑफ़र्स भी हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी राल टपक पड़ती है। यानी कि लेट्स से अगर आपको नॉर्मली किसी ने 15,000 देना है तो वहाँ से ऑल द वे 40,000 की ऑफ़र हो गई, और अब आप कहते हो कि यार इतनी ज़्यादा ऑफ़र दे दी हमें इसने। ठीक है, मैंने कितने ऐसे सिंगल मर्द देखे हैं जो अकेले रह रहे हैं एक बड़े सारे घर में और उन्होंने काम वाली रखी हुई है कोई लड़की। ठीक है, तो अब यहीं से आप इमेजिन कर लेना कि वो क्या फिर करते होंगे। मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर किसी एक बड़े घर के अंदर एक यंग ऑनर है और एक जवान लड़की है तो वहाँ पर मोस्ट लाइकली क्या होगा, यू कैन इमेजिन। अच्छा नुमान, तो आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? ये जो केस आपने देखा है, तो आपको वाकई में लगता है कि ये एआई से जनरेटेड वीडियोस हैं या फिर यहाँ पर कोई ना कोई पैसे का मामला चला है, कोई पैसा दिया गया है और इस केस को दबाने की कोशिश की गई है? क्योंकि नुमान ये चीज़ बहुत जल्दी एकदम से वायरल हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज कैसे वायरल हुई, सबसे पहली बात ये आती है। फिर दूसरी बात ये कि अगर हम लोग समझ जाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज आई है और उसके बाद किसी भी लेडी ने बयान नहीं दिया, तो फिर हम लोग ये अज्यूम कर सकते थे कि यार वो सीसीटीवी फुटेज जो थी वो फेक थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बट सीसीटीवी फुटेज आती है, उसके बाद एक बाकायदा एक लेडी का बयान आता है जो वो अपने फेस के जो है ना निशान वगैरह दिखाकर बात कर रही होती है, वो जो है इल्ज़ाम लगाती है। फिर उसके सारे सीन के बाद एक दिन बाद एक औरत का उठकर सामने आ जाना और कहना कि मैं मीरा के पास काम करती हूँ, करती रहूँगी, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, वो एआई जनरेटेड वीडियो है। तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पैसे की गेम चली है, बेचारी की वो आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। देखो एआई ना आज के दौर में सबका अबू बन चुका है। यानी कि जिसकी भी वीडियो लीक होती है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं ये तो एआई जनरेटेड है। ठीक है, मेरे ख्याल से सूनर और लेटर बहुत जल्दी कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म आम आवाम के पास भी आ जाएगा जिससे फ़ौरन से डिफ्रेंशिएट कर लिया जाएगा, या कोई ऐसा कानून पास हो सकता है जिससे फ़ौरन से पता चल सकेगा कि अच्छा ये वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर रियल है। ठीक है, अभी तक तो ये चीज़ अदारों के पास है। मतलब अगर इसकी कंप्लेंट की जाए फोरेंसिक को वीडियो का तो इमीडिएटली पता चल सकता है कि ये वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है या फिर रियल है। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली यहाँ पर बिहाइंड द सीन उस मुलाजमा को पैसे शैसे देकर मुंह तो बंद करवा लिया गया होगा, लेकिन मेन चीज़ उसके अंदर ये होगी कि हो सकता है उसी की कोई रिलेटिव किसी और को ये कहा गया हो कि नहीं अब आप मेरी मुलाजमा बन के सामने आएँ और आप ये बयान दें, क्योंकि मैंने पैसे देकर मुंह तो बंद करवा लिया है, लेकिन अब वो मैं चूँकि एक पब्लिक फ़िगर हूँ, मैं एक स्टार रही हूँ, तो मेरा नाम ख़राब हो रहा है या मेरे पे कोई भी रैंडमली भी आके केस कर सकता है। तो लिहाजा आप अगर ये बात कह दें कि ये एआई वीडियो थी और मैं एक्चुअली में काम कर रही हूँ और वो जो एक्चुअली में बंदी है उसको गायब कर दिया हो या उसको कह दिया हो कि नहीं मैं तो नहीं थी, तो ये सारा मामला इस तरह से बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। क्योंकि लोग आजकल हीट ऑफ द मोमेंट में अपना हाथ तो उठा लेते हैं, बाद में उनको समझ नहीं आती कि उसको अब हमने जस्टिफाई कैसे करना है। तो एआई जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका कहते हैं कि हाँ भाई
एआई के कंधे पे रख के बंदूक चला दो, कह दो कि ये तो एआई वीडियो है। बड़ी बड़ी लड़कियों के यहाँ पर अभी लेटली जितने भी कोई इस तरह के न्यूड्स वायरल हुए हैं या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी बनी है जो उनके हक में नहीं है, तो वो बड़े आराम से आके कह देती है तो एआई जनरेटेड है। पहले कह दिया जाता था कि भाई एडिटेड वीडियो एडिट की गई है, ये तो हम है ही नहीं, हमारे फेस के ऊपर किसी का फेस लगाया गया। अब इनके पास एक वर्ड है एआई की, ये एआई जनरेटेड है, हम तो ये है ही नहीं। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से यही हो रहा है, लेकिन जो भी हुआ इस बंदी साथ गलत हुआ है इसको इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई कुछ नहीं है, तो उसको निकाल दो, निकाल कर और को रख लो। काम के लिए लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये क्या भाई आप उसको मारने पीटने लग जाओ। फिर कि नुमान आपके ख्याल में किसने फुटेज वायरल की होगी? किसी सर्वेंट ने घर से की होगी, जिन कैमरास को जो हैंडल करता होगा, जो देखता होगा। अच्छा, वैसे आपस की बातों वैसे तो इनका सबसे इतना पहले बड़ा घर तो मुझे लगा नहीं है कि कोई बाकायदा तौर पे इनका कोई ना फुटेज रूम होगा जहाँ पे कैमरास की सारी एक्सेस होगी और मॉनिटर लगा होगा और कोई देखता होगा। देखो, वो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जब कोई भी इस तरह का वाक़या हो, पुलिस में जाके कंप्लेन करे तो सबसे पहले तो पुलिस ही लीक करती है। या ऐसा हो रहा होता है समटाइम कि पुलिस देख रही होती है, दिखा रही होती है, उसी टाइम कोई चोरी से वीडियो बना लेता है, ठीक है, यानी कि स्क्रीन की कोई वीडियो बना लेता है और फिर उसको वायरल कर देता है। तो वायरल कहीं से भी हो सकती है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले तो अपॉलॉजी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब दूसरी गेम खेली है। अब ये तो अब फिर वही बात है कि अगर तो अब यार एआई का देखो ना, अब अगर वो रियलिटी में उसने मारा या कुछ किया, उसने रियलिटी माफ़ कर लिया, अदालत में उसको कोई कुछ कह तो सकता नहीं, क्योंकि जिसको मार पड़ी वही अगर कह दे कि जी मैंने से माफ़ किया, तो वहाँ पर अदालत ने क्या ही कर लेना। ठीक है, मेन चीज़ थी कि इसकी रेपुटेशन बचती, और रेपुटेशन को बचाने के लिए बजाय वो ये वाला हरबा अपनाती कि पैसे भी देती मुंह चुप कराने के लिए और बाद में उसको ये कहलवाती कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्होंने चुप करके एआई पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी भाई ये एआई की वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे प्लेड रियली वेल, बट ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, इट्स एब्सोल्युटली बिग नो, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो कानून की गिरफ्त में भी आना चाहिए। और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं ऑनर्स के हवाले से या फिर सर्वेंट्स के हवाले से, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई देखो, गलती हमेशा एक साइड की नहीं होती, और कभी भी आप सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुन के मत डिसाइड कर लिया करें कि हाँ हमेशा यही होगा। सर्वेंट्स के हवाले से भी मैं कहूँगा कि ये लोग बड़े बड़े बदतमीज़ भी होते हैं, बड़े बड़े नीच भी होते हैं, और सम टाइम इवन बीइंग सो बिलो, ये आपको ऐसे ऐसे थ्रेट्स भी करते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि यार हम इनके मुलाजिम हैं या फिर ये हमारे मुलाजिम हैं। ऑन दी अदर साइड जो हमारे ऑनर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। कई लोगों को बड़ा अपने पैसे का नशा होता है और वो गुरूर के अंदर आकर फिर बहुत कुछ करते हैं। सो बेहतर तो यही होता है कि दोनों साइड की स्टोरी सुन के और अपनी फिर आप दिमाग को इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन लें। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वो बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।